अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आज मैं जो डिश बनाने जा रहा हूँ वो है कड़ी। सबसे पहले मैं दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लूँगा, उसको बारीक काट कर उसको 1 कप घी लेकर उसमें फ्राई कर लूँगा। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा और फिर इसको फ्राई करूँगा। इसके बाद इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करूँगा और इसको फिर दोबारा भूनूँगा। आपका मसाला जितना अच्छा फ्राई होगा उतना जायका ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद इसमें मैं खुश्क मसाला जात शामिल करूँगा। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक शामिल किया है और इसके बाद इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करूँगा और 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करूँगा और थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगा। फिर आप मसाले को अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो फिर इसमें जो आपने बेसन दही में शामिल करके रखा है इसमें डाल दें और इसको अच्छे से पका लें। जब तक मेरी कड़ी पकती है तब तक मैं पकोड़े तैयार कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने लिया है बेसन। बेसन में मैंने शामिल किया है पालक और आलू शामिल किए हैं और इसमें थोड़ा सा प्याज भी मैंने डाल लिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसके बाद मैं सुरख मिर्च और इसमें सूखा धनिया शामिल करूँगा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़े निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पकोड़े मैंने डाल दिए हैं और ये देखें कितने अच्छे, कितने प्यारा कलर आया पकोड़ों को। अब मैं कड़ी को तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा घी लिया है। इसमें मैंने सूखा धनिया शामिल किया है और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है। माशाल्लाह कड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें पकोड़े डाले हैं। इसके बाद मैं अब घी से इसको तड़का लगाऊंगा। वो जो घी मैंने तैयार किया था उसमें सूखा धनिया ज़ीरा डालकर उसके साथ मैंने इसको तड़का लगा लिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। माशाल्लाह कड़ी मेरी तैयार हो चुकी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।